घाघरा, कोसी, गंडक ये सभी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं और इनके कारण प्रत्येक वर्ष में उत्तरी मैदान जो हैं वो बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये नदियां ये जो नदियां हैं वो मिट्टी के उपजाऊपन को प्रदान करती हैं और भूमि को कृषि योग्य बनाती है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियों में चंबल, बेतवा और सोन नदियां हैं। ये अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं और इनकी लंबाई कम होती है और इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। अब ये आपको बताना है इसमें कि ये नदियां जो हैं गंगा में कहाँ पर मिलती हैं, किस स्थान पर मिलती हैं, ये सवाल है। इसका जवाब आप लोगों को ढूंढ करके देना है कि जो चंबल है, बेतवा है और सोन नदी है, ये कहाँ पर गंगा में जाकर के मिलती है, किस स्थान पर मिलती हैं, है ना। बाएं से दाएं किनारे में सहायक नदियों का जल से परिपूर्ण गंगा होकर के, मतलब बाएं तरफ से भी नदियां जो है उसमें जल डालती हैं और दाहिनी तरफ से भी आकर के नदियां जो है वो गंगा में मिलती हैं आकर के। तो जल से परिपूर्ण होकर के गंगा पूर्व की दिशा में पश्चिम बंगाल में फरक्का तक बहती है। ठीक है, गंगा नदी का डेल्टा सबसे उत्तरी बिंदु है। यह नदी यहाँ पर यह नदी दो भागों में बढ़ जाती है, भागीरथी, हुबली, है ना, जो इसकी एक वितरिका है। वितरिका मतलब एक शाखा है इसकी, दक्षिण की तरफ बहती है और डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा जो है वो दक्षिण की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर के मिलती है। कहाँ पे? बांग्लादेश में। ठीक है, अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में विलीन हो जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो हैं वो समुद्र में विलीन हो जाती हैं। उसके पहले ये मेघना के नाम से जानी जाती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। इन नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है ना। मैंग्रोव की बात हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी कि समुद्र और खारा जल और मीठा जल जहाँ पर मिलता है, मतलब नदी का जल समुद्र से जहाँ पर मिलता है वहाँ की भूमि दलदली हो जाती है। डेल्टा बनाती है नदियाँ तो वो कई शाखाओं में बढ़ जाती है, बीच बीच में द्वीप बन जाते हैं। उन द्वीपों में जो वृक्ष या जो जंगल पनपते हैं वो मैंग्रोव के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो मैंग्रोव जो है वो भी बहुत मतलब महत्वपूर्ण है हमारे लिए। मैंग्रोव में हमारे यहाँ पर सुंदरवन जो है वो, उसका नाम आपने सुना होगा, वो उसी डेल्टा में बना हुआ है। वहाँ पे बाघ बहुतायत में पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर का नाम आपने सुना होगा, तो वो उसी डेल्टा में मिलता है।